हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे, बहुत सारी मनी सेविंग होगी आपकी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने फ्रिज को ऑल टाइम क्लीन रख सकते हैं। कुछ अक्सर हम लोग कुछ फ्रिज में इस तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से ही हम रख देते हैं। लेकिन क्या है कि इनकी प्लेटर वगैरह को जब भी टच करते हैं या इनके ड्रॉवर को इस तरीके से यूज़ करते हैं तो काफ़ी मैसी रहता है इनमें सामान वगैरह जो भी होता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से पॉलीथीन वगैरह। तो चलिए आज इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने का एक डिफरेंट तरीका बताती हूँ जिससे कि आपका फ्रिज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, ऑल टाइम क्लीन रहने वाला है और आपको इसकी क्लीनिंग करने में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर हम इस तरीके से क्लीन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्टेन लग जाते हैं, कभी हल्दी वगैरह की सब्ज़ी गिर जाती है तो उसके हल्दी के दाग इतने लग जाते हैं, कभी छूटते ही नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पर मतलब ये वाले ट्रिक ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पर शीट ली है। ये कोई मैंने मार्केट से परचेस वगैरह नहीं की है। जो हम अपनी रैक वगैरह या अलमारी वगैरह में बिछाते हैं ना, वही पन्नी है। मार्केट में ये 10 रुपये मीटर या 20 रुपये मीटर बहुत ईजिली मिल जाती है। तो उसी में से ही मैंने ये छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लिए और मैंने बाय नहीं की, मेरे पास ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी बची हुई। तो मुझे लगा कि उसको यूज़ करना चाहिए कि अब इस पर हम सामान वगैरह रखेंगे, अगर फैलेगा तो इस पॉलीथीन भी फैलेगा और इस पॉलीथीन को साफ़ करना बहुत ईजी होता है। आप ज़रा सा भी कपड़ा लगाएंगे बिल्कुल हो जाएगी। अगर ज़्यादा गंदी हो जाए तो आप निकाल कर वॉश कर दीजिए, फटाफट से हो जाती है। तो इस तरीके से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो नेक्स्ट टिप्स है कि हम आजकल जो भी हमारे किचन में जो है वुडन यूटेंसिल काफ़ी यूज़ करते हैं, चाहे वो चकला हो, बेलन तो खैर वुडन का होता ही है, और जहाँ चकला हो गया, स्पैचुला हो गए, चॉपिंग बोर्ड हो गया, ज़्यादातर मतलब यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के यूज़ करते हैं तो आपको एक काम ज़रूर करना है और ख़ासकर ये मानसून में ज़रूर करना है क्योंकि बारिश वगैरह अक्सर हो ही रही है और नमी बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम में जो वुडन होते हैं उनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो जब भी आपके पास लेमन वगैरह बच जाए तो उसमें ज़रा सा तो उसका एक्जेक्ट रह ही जाता है, थोड़ा एसेंस उसमें बचा रह जाता है जिसको आप इस तरीके से निकाल कर अपने बेलन पर या उसमें, और ये काम आप अगर मतलब समर उसमें मतलब मानसून में कर रहे हैं, बारिश के टाइम पे कर रहे हैं, तो आप इसको हर दूसरे तीसरे दिन कर दीजिए क्योंकि लेमन का यूज़ तो आप करते ही हैं और थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा रगड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए एंड देन उसके बाद आप इसको अच्छे नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिएगा है। और वैसे नॉर्मल डेज़ में आप इसको हफ्ते में या महीने में कभी भी जब भी टाइम मिले आप कर लीजिए, पर अब जब भी नींबू बच जाए आप उस टाइम कर लीजिए। एक्स्ट्रा आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि हाँ अलग से किचन में खड़े हैं, थोड़ा बहुत टाइम होता है ना, आप उस टाइम रगड़ दीजिए, साइड से रख दीजिए, अब वॉश करना कर दीजिए। और इसको धूप में ज़रूर सुखाइएगा, और धूप नहीं है तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप इसको फ्लेम के ऊपर भी सुखा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए अक्सर हम लोग जो शैम्पू के पाउचेस वगैरह यूज़ करते हैं तो इस तरीके से इनको फाड़ देते हैं, ठीक है, और फिर हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। चलो हम तो पूरा यूज़ कर लेते हैं, बट जो मेंस होते हैं, बॉयज़ हैं, तो वो मतलब उनके हेयर्स काफ़ी छोटे होते हैं तो वो उनको एक पाउच उनमें ईजिली 2 से 3 बार यूज़ हो जाता है, तो वो बच जाता है, ऐसे ही रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वो गिर जाता है वापस से, सारा जो है निकल जाता है। तो अभी हमारा सीधा खड़ा रहे इसके लिए हम क्या टेक्निक अपना सकते हैं उससे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्लेचर ले लीजिए, सॉरी क्लेचर नहीं, ये जो क्लॉथ पेन होती है आप उसको ले लीजिए और इस तरीके से आप इसको खड़ा करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो केचप वगैरह के भी पाउचेस वगैरह हम यूज़ करते हैं, ऑयल के यूज़ करते हैं, तो आप इनको भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच जाती है, छोड़ देते हैं, तो आप इसको भी इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से ईजिली खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। और इसी तरीके से ऑयल का भी कर सकते हैं। अगर आप 2-3 पाउच को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप इकट्ठे भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए बाथरूम में मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से क्लेचर में लगा कर रख देती हूँ। 2-3 पाउचेस होते हैं तो वो भी ईजी तरीके से इसमें रख जाते हैं, फिर बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। तो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग भी पाउचेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर बाथरूम से ही रिलेटेड है
कि हम लोग जब भी कपड़े धोने का हो या नहाने का हो, तो जब भी हम उसको मतलब इसमें ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, इसमें पानी रह ही जाता है, भले ही इसमें होल है लेकिन फिर भी पानी रह जाता है और हमारा सारा साबुन जो है मेल्ट होता रहता है नीचे गिरता रहता है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा हैक्स बता रही हूँ, जिससे कि आपको साबुन वगैरह बिल्कुल भी नहीं गलेगा और मतलब नहीं पिघलेगा, मेल्ट वगैरह नहीं होगा। तो क्या करना है, आप सबसे पहले तो हम इसको साइड से करेंगे और हमें रबड़ ले लेनी है। आप कोई सी भी रबड़ ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं फ़िलहाल इनका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी थिक है और कपड़े की है तो इनको वॉश करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना। मैं यहाँ 2 ही लगा रही हूँ, आप 2, 3, 4 कितनी भी लगा सकते हैं और बस उसके ऊपर आप अपने सोप को कुछ इस तरीके से रख दीजिए। तो क्या है, इससे बिल्कुल भी आपका सोप मेल्ट नहीं होगा और इसी तरीके से आप इसको बाथरूम वगैरह में रख सकते हैं। इस तरीके से आप बंद करके इसको रख दीजिए। इससे आपको साबुन वगैरह बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा और ज़्यादा टाइम तक चलेगा। इससे भी आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं, छोटे-छोटे से जुगाड़ होते हैं जो कि हमें अभी बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन हम यही चीज़ देखते हैं ना, जब हमारे पास चीज़ ख़त्म हो जाती है तब हमें थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है कि हाँ, अभी और चल सकता था। तो इसी तरीके से छोटे-छोटे टिप्स अपनाते मतलब हम काफ़ी सारी अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। और कई नेक्स्ट टिप्स है कि हम जब भी अपने और मतलब जैसे कि मैंने और भी वीडियो से बताया कि हम अपने कबर्ड वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो मैं इनके कबर्ड्स के जो डोर्स होते हैं उन पर भी मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हैंगर यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही हैंगर यूज़ किया है। तो क्या है ना कि काफ़ी लंबा है तो वो बार-बार टकराता है यहाँ पर और इसीलिए आप पॉलीथीन देख रहे हैं ये वाली मुड़ गई है इस तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक टच होता है, काफ़ी लंबा है और ये बार-बार टच होता है, इस वजह से ये पॉलीथीन पूरी मुड़ गई है। तो अब इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, देखिए बार-बार मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सारा मुड़ गई है, इसी वजह से हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये वॉल से टकरा रहा है और ये वाला नहीं टकराता है, ये वाला टकराता है। तो चलिए इसको भी शॉर्ट करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको जो ऊपर का जो हैंगर था ना पकड़ने वाला या हैंग करने वाला, इसको ही मैंने कट कर दिया। बस इतना इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब ये देखिए हो गया ना छोटा। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा होल कर दूँगी हैंग करने के लिए, बस इस तरीके से। तो अब ये देखिए अब ये काफ़ी ऊँचा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं और वो टकरा रहा है तो आप इस तरीके से इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। और ये देखिए अब मैंने इसको ईज़िली यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, कितना ऊंचा हो गया है वॉल से। अब मैं जो मेरी रैक पे बिछी हुई है उसको मैं टेपिंग वगैरह कर दूंगी बाद में, या फिर मैं चेंज ही करूँगी, काफ़ी पुरानी भी हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना फ़ोन कैसे चार्ज कर सकते हैं, वो भी कुरकुरे से, क्योंकि ये एक इंसिडेंट हुआ है अभी हाल में ही मेरे साथ। अभी मैं बाहर गई हुई थी समर वेकेशन के लिए, तो वहाँ पर मुझे मतलब फ़ोन चार्ज करना था। तो आप ट्रेन हो या बस हो, कहीं पर भी हो और कोई भी प्लेस हो, स्टेशन हो, कहीं पर भी हो, तो आपको स्विच तो मिल जाता है ईज़िली कि हाँ फ़ोन चार्ज करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि फ़ोन रखें कहाँ, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती है। यही सिचुएशन मेरे पास भी थी, तब मैंने ये जुगाड़ लगाया जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, जो लोग ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि फ़ोन के बिना तो बिल्कुल चलता ही नहीं है और चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं इस तरीके से इसमें डालूँगी और ये मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद ट्राई नहीं किया, मतलब मुझे करना पड़ा, तो मुझे लगा आपके साथ करना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने फ़ोन लिया, फिर मैंने उस टाइम मैं कुरकुरे खा रही थी। ये यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो टकाटक है, मैंने मंगाया और उस टाइम कुरकुरे था और वो 20 रुपीज़ वाला था, काफ़ी बड़ा वाला पैकेट था वो, थोड़ा इससे तो बड़ा ही था, क्योंकि मेरा फ़ोन जो ना लेंथ वाइज में चला गया था उसमें। अभी जो फ़ोन गया जाएगा तो लेंथ वाइज में इसमें नहीं आ पाएगा जहाँ तक है, तो मुझे इसको लेटा कर ही डालना पड़ेगा इसमें। देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको खाली कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर पहले मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी। और वहाँ पर मैंने कट किससे लगाया था, मेरे पास पिन और ब्लेड दो चीज़ें थी। तो पहले मैंने पिन से छोटे छोटे से होल किए, फिर उससे हुआ नहीं सही से, तो फिर हस्बैंड बोले कि हाँ इसमें ब्लेड भी है, तो मैंने ब्लेड से थोड़ा सा कट लगा दिया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं सीजर का यूज़ कर रही हूँ, तो बस इस तरीके से किया। फिर मैंने देखिए यहाँ पर फ़ोन डाला तो ये लेंथ वाइज में आ नहीं रहा था सही से,
तब यहाँ पर और वहाँ पर मेरा लेंथ में आ गया था क्योंकि वो 20 वाला था, तो आ गया। तो फिर इसको मैं इस तरीके से लेटा कर ही इसके अंदर अपने फ़ोन को इस तरीके से डालूँगी और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से मैं अपना फ़ोन चार्ज, देखिए इस तरीके से पिन आ जाएगी, फिर हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोन नीचे लेटा कर रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्विच के बाहर आ गया। अब आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए इस तरीके से, तो अब आपका फ़ोन बहुत ही इजी तरीके से चार्ज होता रहेगा। उस टाइम मैंने नीचे से भी होल्ड कर दिया था क्योंकि नीचे से जो कि पिन की, चार्जर की पिन है वो भी तो बाहर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने ट्राई किया था। अभी सिर्फ फ़ोन डाल दिया है मैंने इसके अंदर क्योंकि फ़ोन मेरा ऑटोमेटिकली फुल चार्ज था इस टाइम। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।